हेलो एंड वेलकम। मैं उमेश सर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एजुकेशनल चैनल मास्टर स्ट्रोक में। आज हम लोग एनसीईआरटी मैथ क्लास 9 से प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न संख्या 2 करने वाले हैं। तो आइए प्रश्न संख्या 2 क्या है। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है ना, यानी 2 परिमेय संख्या है, 3 और 4 भी परिमेय संख्या है क्योंकि इसके बाई में 1 लिख सकते हैं कि बीच में 6 और परिमेय संख्या आपको निकालना है। तो एक चीज ध्यान देंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपसे अगर ये क्वेश्चन किया जाए कि 2 परिमेय संख्या के बीच में कितने परिमेय संख्याएं हो सकती है, तो आपका आंसर क्या होगा? आप हमें कमेंट करके बताएं कि 2 परिमेय संख्या के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। ठीक है ना, तो आप कहेंगे कि सर अनंत होगा, अपरिमित रूप से अनेक होंगे। बिल्कुल सही। तो आप लोग याद रख लेगा, 2 परिमेय संख्याओं के बीच अपरिमित रूप से अनेक परिमेय संख्याएं हो सकती है। देखिए, यह जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इस टॉपिक से आपको एग्जाम में या क्लास 9th में कहीं भी जाइएगा तो फर्स्ट चैप्टर में किसी भी राइटर का बुक आप हो या भारती भवन की बात कर ले या फिर किसी का, तो एक क्वेश्चन ऐसा रहता ही है कि 2 परिमेय संख्याएं के बीच से 2 परिमेय संख्या, 1 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या निकालना है। तो आइए इसको स्टार्ट करने से पहले हम आप लोग को बता दें कि इसको 2 परिमेय संख्या के बीच में और परिमेय संख्या निकालने के 2-3 विधियां, 2-3 तरीके से हम निकाल सकते हैं। लेकिन आज जो हम बताने वाले हैं एकदम सरल और कम समय में, और एक ऐसा मतलब कि विधि बता रहे हैं जिससे कि एक कमजोर से कमजोर बच्चा भी इसको समझ सकते हैं। तो आइए ध्यान से देखेगा, क्योंकि अगर ध्यान से देखेगा तो क्लियर होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, क्योंकि मास्टर स्ट्रोक में रटना मना है। चलिए सबसे पहले हल लिखेंगे। अब ध्यान दीजिएगा इसमें कि 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि 3 और 4 को क्या करेंगे, इस रूप में लिखेंगे कि दोनों का हर जो है वह सेम आ जाए। तो 3 को कोई ऐसा भिन्न के रूप में बदल सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस 3 को कोई ऐसे भिन्न में बदल सकते हैं, या 4 को जिसका जो डिनोमिनेटर हर जो हो वह एक जैसा हो, तो बिल्कुल करेंगे। इसके लिए एक तरीका है ज्ञात करने के लिए। देखिए यहां ध्यान दीजिएगा, ज्ञात कितना करना है? 6 परिमेय संख्या निकालना है। तो हम क्या करेंगे, 6 में 1 जोड़ देंगे। जितना परिमेय संख्या निकालना है उसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है ना, तो अर्थात क्या हो जा रहा है, 7 हो गया। कितना हो गया? 7। ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि 3 को आपको ऐसा भिन्न में बदलिए जिसके हर में 7 आना चाहिए। तो आप इसको लिख सकते हैं 21/7। ध्यान से दीजिए, अगर इसको हम कैंसिल करते हैं 21/7 को, तो 7 × 21, यहां से 3 आ रहा है। तो आप 3 को बिल्कुल लिख सकते हैं, 3 को आप लिख सकते हैं 21/7। चलिए, एवं ये 4 को कोई ऐसा भिन्न में बदलिए जिसमें बाई में क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो एक काम करो, ये 4 को ऊपर और नीचे बाई 1 मानकर एक और तरीका है, जैसे कि 4 को लिख सकते हैं 4/1, इसको इधर 7 से गुना कर देंगे, इधर भी 7 से गुना कर देंगे। तो यहां पर हो जाएगा हमारा 7 चौके 28 और बटा 7 एकम 7। ठीक है। अब देखिए, मैं यही करना था, इस चीज को पहले सभी स्टूडेंट समझ लीजिए कि जो आपका क्वेश्चंस होंगे प्रश्न, उसको ऐसे फ्रैक्शन में बदलना है जिसका डिनोमिनेटर दोनों में सेम है। ठीक है ना, ताकि अगर डिनोमिनेटर सेम है तो अंश जो होगा उसके बीच में हम सब नंबर निकाल लेंगे जो 3 और 4 के बीच का होगा परिमेय संख्या। तो इतना हो गया। तब लिखेंगे 21/7 अर्थात 21/7 और
28/7 के बीच 6 परिमेय संख्या। अब देखिए 21 और 28 के बीच में 6 ले लेना है, तो 21 के बाद क्या आ जाएगा 22/7। अब देखिए 22 के बाद आएगा 23/7। यहाँ देखिए 23 के बाद 24/7, फिर आ गया 25/7, फिर आ गया 26/7, 1 2 3 4 5, एक और कर लेंगे 27/7। अब देखिए ये सारे जो 6 के 6 जो परिमेय संख्या है सब जो है 21/7 और 28/7 के बीच का है। ध्यान दीजिएगा 21 और 28 के बीच में, तो 21 के बाद क्या आता है 22 23 24 25 26 27, उसके बाद 28 आ जाएगा। तो इस दोनों के बिटवीन में लिखना था तो आ गया, और बाई में 7 आ गया। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, इसका जरूरी नहीं है कि आपका आंसर मैच ही करे, क्योंकि आप देखिएगा कि आंसर में लिखा रहता है कि अन्य संख्याएं भी प्राप्त हो सकती है। तो बहुत सारे स्टूडेंट घबरा जाते हैं कि सर आंसर मैच नहीं किया। आप जानते हैं कि दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, तो आंसर कितना होगा। इसीलिए कुछ आंसर है, कुछ मैच भी कर सकता है, कुछ नहीं भी कर सकता है। तो देखिए हमने आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर लिए, ठीक है ना। आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रोक दीजिए। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। उसमें 6 था, और उसमें जो हमारा क्वेश्चन था कि एक नॉर्मल था, मतलब कि 3 और 4 के बीच, इसमें थोड़ा फ्रैक्शन करके है। तो ध्यान दीजिएगा कि इसको कैसे करें, तो एकदम आसानी से एकदम सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर यहां पर नहीं समझते हैं तो थोड़ा मुश्किल हो सकती है, क्योंकि यह सबसे इजी तरीका है और पूरे क्लास में सबसे पहले आप करेंगे। तो आइए हम फिर लिखेंगे 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें दोनों का फ्रैक्शन जो है वह सेम करना पड़ेगा। अब इस चीज को समझिए कि सर यहाँ तो फ्रैक्शन सेम है, सॉरी फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है हर, दोनों का हर एक जैसा होना चाहिए। देखिए ऊपर वाले पार्ट को अंश बोलते हैं और नीचे वाले पार्ट को हर बोलते हैं। तो दोनों का जो हर है वो तो सेम है, लेकिन ऊपर देखिएगा तो 3 और 4 के बीच में मात्र 1 का अंतर है, लेकिन हमको 5 परिमेय संख्या, तो दोनों के बीच में कम से कम 5 का अंतर होना चाहिए। इस चीज को ध्यान से समझिएगा, ये बहुत बड़ा चीज है। तो इसीलिए इसको कुछ ऐसा कीजिए कि उसमें 5 का अंतर आ जाए। अब देखिए इसमें आप लोग के साथ क्या क्या समस्याएं हो सकती है सब क्लियर करके मैं चल रहा हूँ। यहाँ पर देखिएगा 3/5 है, इसको अगर मैं 3 से गुना करूँ, नीचे भी 3 से गुना करूँ, तो यहाँ पर हो जाएगा 9 और यहाँ पर हो जाएगा 15, ठीक है। आप देखिए 4/5 था अगला ना, इसको भी 3 से करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें किए तो इसमें करेंगे तभी तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम आएगा। तो यहाँ पर 4 × 12, यहाँ पर 5 × 15। तो देखिए इस केस में भी दोनों का हर जो है वह सेम है, लेकिन अंश में 9 अंश कितना है 9, और यहाँ पर कितना है 12। तो 9 और 4 में कितना का डिफरेंस है 10 11 12, 10 11, मात्र 2 का डिफरेंस हमको निकालना है 5। तो कुछ अलग करेंगे, ठीक है ना, ऐसा करेंगे कि उसमें 5 का डिफरेंट आना चाहिए। तो चलिए एकदम हम 12 ही नंबर ले लेते हैं ताकि ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़े। तो 3/5 को आप 10 से ऊपर भी गुना करेंगे, 10 से नीचे, तो 10 तिहाई कितना हो गया 30 बटा 10 × 5 = 50, ठीक है। उसी तरीके से 4/5 को 3/5 को ऐसे लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर 4/5 को लिख सकते हैं 4/5 गुने 10 ऊपर 10 नीचे, तो यहाँ से 10 चौके 40 और बटा 50 आ रहा है, ठीक है ना। अब देखिए कि 3/5 को किस में बदल दिए 30/50 में, और यहाँ पर 4/5 को 40/50 में बदल दिए। ध्यान दीजिएगा
तो अब देखिए दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो चुका है और 30 और 40 में 10 का अंतर है, जबकि हमको निकालना है 5 ही। ठीक है ना, ये जरूरी नहीं कि 10 से गुना कर सकता, आप 7 से भी यहाँ लीजिए जो हर है उसको 35 भी कर सकते तो भी अंतर आ सकता था। कहने का मतलब आपका कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो रहा है कि किस तरीके से ये काम करता है। ठीक है ना, तो देखिए अब हम आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, ध्यान दीजिएगा, इसमें और इसमें कोई अंतर नहीं है, क्योंकि अगर 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो फिर हमको 3/5 आ रहा है। यहाँ भी देखिए 0 से 0 अगर कैंसिल करते हैं तो 4/5 आ रहा है। अगर उसको सरल रूप में लिखते हैं तो लिखेंगे अब 30/50 और 40/50 के बीच 5 परिमेय संख्या। तो देखिए 5 आराम से लिख लिए, 30 के बाद क्या होता है 31/50 हो जाएगा, 32/50, 33/50, 34/50, 35/50, कितना हो गया 1 2 3 4 5 हो गया ना। और हो सकता था हम 39 तक लिख सकते हैं, लेकिन 5 ही लिखना है। अब एक चीज का साथ ही साथ एक बात का और ख्याल रखना है, ध्यान रखना है कि आपको ये फ्रैक्शन उसको हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, सरलतम रूप में। तो ये तो कैंसिल होने वाला है नहीं, ये सरलतम रूप है, ये एडजेटिव रह जाएगा। और ये कैंसिल हो सकता है, ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 8 32 और सॉरी 4 से तो नहीं होगा, 2 से होगा। ठीक है ना, 1 मिनट रुक जाए, इसको 32/50 था ना, 2 से 16 और 2 से 25, तो यहाँ पर आ जाएगा 16/25। यहाँ पर देखिए ये नहीं होने वाला है तो इसको छोड़ देंगे, 33/50 ये हो जाएगा। 2 से 17 दूना 34 और 25 दूना 50, यहाँ से 17/25 आ जाएगा। और यहाँ 5 से 5 7 35 और 5 से 5 दाई 50, यहाँ पर 7 क्या आ गया 10। तो यही आपका क्या आ गया आंसर। तो ये जो मैंने तरीका बताया बहुत ही आसान है स्टूडेंट, आप इसको अप्लाई करके कोई भी दो परिमेय संख्या के बीच में कितना भी परिमेय संख्या हो, 2 हो 4 हो, आप इस कॉन्सेप्ट को समझकर कर सकते हैं। तो अगर आप अभी अभी हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले वीडियो आप तक पहुंचे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नमस्कार।